मिस्टर रेहान तारिक के बाद मिस्टर यासिर शमी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये अ, ये र्यूमर बिल्कुल ये है खबरें या कोई देखी हैं यासिर हकीकत शामी है? को? यासिर शामी गिरफ्तार हो गए, बिल्कुल, गिरफ्तार हो गए। तो और सर मैंने फ़ोन किया। ज़ाहिर-सी बात है जब आपके किसी कोलीग को और किसी और इस तरह के किसी बड़े नाम को इस तरह की खबर आती है उसके बारे में कोई बैड न्यूज़, तो यही हमें सिखाया गया कि सबसे पहले आप उससे राब्ता करने की कोशिश करें बराह रास्त और फिर उसके अहले खाना से। तो मैंने कुत्ते के पीछे भागने की बजाय कान को देखना मुनासिब समझा और मैंने कॉल की यासिर शामी के फ़ोन पे और फ़ोन उन्होंने उठा लिया। अब कहाँ फिर पे मेरे लिए कोई हैरान-कुन नहीं था। कहाँ पे अरेस्ट मुझे रखे गए वो हैं? जनाब अडयाला जेल है? मैं बताता हूँ आपको, हैरत अंगेज़ बात है कि मैंने बताया कि आप अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो यासिर शामी ने उसी एक जिसको कहते हैं ना खिलखिलाते हुए अंदाज़ में बड़े कॉन्फिडेंस में था यासिर शामी। उसने कहा जी बिल्कुल, कल रात से मुझे गिरफ्तार करवाया गया। तो मैंने कहा कहाँ हैं, किस जेल में हैं, कोई हवालात में हैं, क्या है, हमारी कोई ज़रूरत है? उन्होंने कहा नहीं, 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 नहीं आपकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मुझे हर सहूलत मुयस्सर है और आप सबसे बड़ी गवाही ये है कि आप मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इससे बड़ी सहूलत किसी ज़ेर हिरासत मुल्ज़म को क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो यासिर शामी ने बताया कि मुझे यहाँ पे देसी मुर्गा बिल्कुल अडयाला की तर्ज पे हुँ। देसी मुर्गा मिल रहा है। मुझे फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं, पूरी बास्केट आती है, ठीक है जी। और हर घंटे के बाद जो है वो चाय-कॉफ़ी वो दी जाती है। इटालियन स्टेक मैंने अभी खाया थोड़ी देर पहले और मुझे जो है वो आईफ़ोन 17 मैक्स प्रो जो है, वो दिया गया है। अच्छा, मैं कहा, ये किस तरह की कैद है? नाइस। और उन्होंने कहा जी मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ चूँकि, ठीक है। तो मैंने कहा जी अगर आपने अडयाला में वो ट्रेडमिल दी है और एक्सरसाइज़ साइकिल दी है, तो मुझे भी दी जाए। मेरा भी हक है, मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ। मेरा नाम यासिर शामी है, चलो मैं यासिर खान नहीं हूँ। तो कहते जी मुझे ट्रेडमिल भी मिल गया, मुझे साइकिल भी मिल गया। अब सिर्फ़ वो वेट लिफ्टिंग के लिए डंबल्स मैंने उन्हें कहा है, उन्होंने कहा जी सर वो भी मिल जाएँगे। मैंने कहा भाई आप जेल ही हैं, कैद में ही हैं, ये तो सारे ससुराल वाले लवाज़िमात हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं हिरासत में ही हूँ। बल्कि उन्होंने कहा जी कि एक तो शख्स मेरे पास आए तो उन्होंने कोई सदके का मुर्गा देना था, तो वो मुझे कहा जी कि आप लेना चाहेंगे? तो मैंने वो भी पकड़ लिया, रख लिया, ओह! ठीक है। सदके भी वहीं दिए जा रहे हैं, चढ़ावे चढ़ रहे हैं और कहते जी मैं दिन में 2-3 बार सतलुज मूवी देख रहा हूँ। इंडियन मूवी जो इंडिया में बैन हुई है, लेकिन वो तो बैन सतलुज। हो गई है, तो यहाँ पे नहीं, नहीं वो देख डाउनलोड करके तो वो सतलुज की अभी मैं आगे जाके खबर दूँगा वो। जी, वो जी। बैन के बाद ज़्यादा देखी जा रही है। तो वो जनाब उन्होंने कहा जी ये भी हो रहा है। यासर शामी आप ये किस तरह की गिरफ्तारी है भाई? आप उसके बावजूद बहुत मैंने कहा वर्ड्स कि हैं। आपको कोई हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है, आपसे कोई मुलाकात के लिए आना है, कोई रिक्वेस्ट करना है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत, हुँ। वो मुझे एज़ यूजुअल यासिर शामी ने कहा कि नहीं मनीब साहब, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको यहाँ से भिजवा देता हूँ। ओह! नाइस। यानी कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो किसी 5 स्टार में उन्हें कैद कर लिया गया है, वो जेल में है, ये किस तरह की कैद है, अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं कि जुर्म कौन-सा है? ये किसी को गुदगुदी करने के जुर्म में अंदर अंदर चले गए हैं, किस जुर्म में गए हैं? कोई ठुमका गलत लगा दिया है, कोई वो गाते बहुत हैं, कोई सुर गलत लग गया है, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने शिकायत कर दी है, क्या केस है? कोई एनसीसीआई है? कोई दूसरा केस है, किसी को धमकी दे दी है, क्या कंटेंट क्या नाकवाज़ वजह बोल क्या रहा है? है, खबर बाउंस हो गई है, किया क्या इतने है? प्रोटोकॉल्स, इतने पर्क्स मसलन कैसे क्योंकि पॉसिबल और है? उधर धड़ाधड़ आपको पता है कि चल रही सब तरफ के रेहान तारिक के बाद यासिर शामी जो है वो गिरफ्तार हो गए। रेहान तारिक का केस तो समझ आता है, एफआईआर सामने आ गई, हमने एफआईआर ढूँढने की कोशिश की। मैंने कहा कि एफआईआर अगर पास है, कोई एफआईआर भेज दो, कोई ज़मानत करवाने के लिए वकील चाहिए, हम उससे राब्ता कर लें, कोई पता तो चले। तो उसने कहा कि जिस तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं, जी, जी। इसमें कौन बेवकूफ़ ज़मानत करवाता है, ठीक है? और रिहा होने की कोशिश करता है। ये भी है, उसने कहा कि ये सब तो घर जाके भी मैं माँगूँगा तो मुझे जो है ना वो शायद पता ना नहीं मिले। डेली बेसिस पे इतनी सहूलियात और हाँ, इतनी डिशेज़ और इतनी केयर ना मिले जितनी केयर मुझे यहाँ पे दस्तयाब है।
तो ये हैरानकुन मामला था और मुझे फिर बदस्तूर परेशानी थी। इससे पहले भी उनका एक बड़ा लंबा केस चला, बाद में वो उसमें सच्चे साबित हो गए, वो जीत गए। वो मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत वाला। तो वो पहले दिन ही मैंने इसी तरह यासिर शामी को फ़ोन किया, जी आपके खिलाफ ये कंप्लेन आ गई है, कोई एफआईए में, ये तो मुझे तो आप बताएँ सच। तो पहले दिन जो यासिर शामी ने मुझे जो बात बताई, वो कई साल बाद वही साबित हुई। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन, तमाम यानी कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ कलीग ऐसे होते हैं, जिनसे आप सच बात करते हैं। और राइट। वैसे भी कहते हैं डॉक्टर और वकील से से कुछ बात छुपाना नहीं छुपाना चाहिए। नहीं चाहिए। तो यासिर ये शामी को सच पता है। है कि अगर मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो मैं कहीं न कहीं कोई हेल्पिंग जो है वो हेल्पिंग हैंड। बन सकता हूँ। राइट। तो बहरहाल मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा भाई कोई ज़मानत का मसला करवाना है, एफआईआर हो गई है, क्या दफ़ात लगी हैं, क्या नहीं लगी? बहरहाल बड़े इसरार के बावजूद उन्होंने कहा जी कि मैंने मैंने बॉदर ही नहीं किया एफआईआर को। मुझे आते ही जो माहौल मिल गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे चकाचौंध और जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स और जिस तरह के हालात हैं। अच्छा, पुलिस स्टेशंस तो मैंने देखे हैं। ख़ास तौर पे ये जो इससे पहले आईजी थे डॉक्टर उस्मान अनवर, ये उनका असल में इनिशिएटिव था। उसके बाद बिलाल सिद्दीक़ कमियाना, सीसी पे लाहौर के इतने स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन जो है ना, वो यानी कि तो थाने और पुलिस स्टेशन का जो एक तस्वुर है, नोशन है वो, एक भयानक मिसकंसेप्शन। सा राइट। और एक हरासमेंट वाला और एक अजीब सा, डार्क ग्लूमी सा एक। एग्ज़ैक्टली उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप गुलबर्ग पुलिस स्टेशन का ही आप देख लें। वो आप जब अंदर एंटर होते हो तो बाकायदा एक एयर कंडीशन, एक वेटिंग एरिया है, एक फ्रंट डेस्क है। आपको जो है मॉडल ना वो टाउन का आपको याद होगा। एग्ज़ैक्टली ओमल्टन के अंदर तो वो कॉफ़ी शॉप बन गई है और वहाँ पे आम लोग भी पब्लिक से भी आके वहाँ पे जो है वो फैमिलीज़ कॉफ़ी पी रही होती हैं। वहीं से हथकड़ियाँ लगा हुआ मुलज़िम गुज़र रहा है और वहीं कॉफ़ी चल रही है। इस तरह का माहौल बना दिया। और मैंने ये मॉल्टन का मैंने देखा तो वो एसपी ऑफ़िस जो था वो इस तरह का था कि उसमें सिर्फ़ मुझे बेड की कमी नज़र आई। बाकी जो है जिस तरह का फ़र्नीचर, सोफ़े, लाइट और प्लांट्स घर और की जैसी लुक थी, इंटीरियर। बहुत आला बना दिया। तो अब ये है कि ये जो कैद है, या तो फिर ये इसी तरह की हवालात बन गई, जिसमें ये सब कैद है। तो बड़े इसरार के बाद, ये सब करने के बाद, अच्छा फिर मैंने सोचा कि अगर ये सारी की सारी सहूलियात जो है इमरान खान को दस्तयाब है अडयाला में, तो ये उनको तो एक मकबूलियत की वजह से, वो एक मकबूल लीडर है ना हुँ, इमरान खान, मकबूल लीडर होने की वजह से उनका बनता है, बिल्कुल, ठीक ठीक, है? ठीक। तो फिर मैंने देखा कि मकबूलियत जो है, अगर वो क्राइटेरिया, तो मैंने यासिर शामी के फॉलोअर्स निकाले। ने इमरान खान के इस वक़्त आज के दिन जब हम ये शो कर रहे हैं 19 मिलियन है। 19 मिलियन। जी, उस पे उनको देसी मुर्गा, फ्रूट्स, स्टेक्स, ट्रेडमिल्स, साइकिल्स और अंदर जो है वो टहलने की सहूलत मशीन वगैरह जो है। और तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया वो मुयस्सर हैं 19 मिलियन फॉलोवर के साथ। यासिर शामी के फॉलोवर 25 मिलियन हैं, 6 मिलियन ज़्यादा है। ज़्यादा हैं इमरान खान से। तो मुझे तो अब ये सहूलियात थोड़ी-सी कम लगने लग गई, जो पहले मुझे हैरान कर रही थी। जब मैंने शो करने से पहले दोनों की मकबूलियत को जाँचने की कोशिश की। ये कोई सियासी कंपैरिज़न नहीं है। राइट। सियासतदान इमरान खान बड़े हैं, क्रिकेटर इमरान खान बड़े हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल पॉपुलैरिटी की बात करें अपने-अपने शोबे की, ठीक है? तो वहाँ फॉलोअर की बात करते हैं, तो वो तो सब्सक्राइब करने के बाद, और वहाँ तो व्यूज़ की बात होती है। तो देखने वाली वाली आँख जो है, वो सियासी या गैर सियासी नहीं होती। वो तो जागी हुई भी होती है, सोई भी होती है, गैरत वाली भी होती है और गंदी भी होती है, अच्छी भी होती है और झुकी हुई भी होती है, उठी हुई भी होती है। तो ये कंपैरिज़न में तो इनके हो गए 25 मिलियन फॉलोअर। इमरान खान के 19 मिलियन के साथ देसी मुर्गा और ये तमाम तर लवाज़मात वहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता शायद इमरान खान को मूवी देखने नहीं दी जा रही होगी। ये 25 मिलियन के साथ सतलुज मूवी भी देख रहा है यासिर शामी, हिरासत में।
तो अब आपका सवाल था कि ये कौन-सी जेल में है? बताएँ कौन-सी जेल में है? अडयाला में है? ये अडयाला में नहीं है, कहाँ पर है? ये मसाला जेल में है। वो कहाँ पर है सर? ये जितना कुछ आपको बताया ये अडयाला में हो सकता है, ये किसी मसाला जेल में हो सकता है, ठीक है? तो ये ज़िंदगी की चकाचौंध और रंगीनियों में ये मौजूद हैं और ये अपने घर पे मौजूद है और इन्होंने मुझे आधा घंटा जो है वो इसी तरह तंग किया और वो इनके बारे में जो इस वक़्त खबरें चल रही हैं वो फ़ेक हैं और वो गिरफ्तार नहीं हुए। यानी गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, गल फिर ते पै गई है। तो हो फिर 1 मिनट रुक जाइए, हो यहीं पे जाना रुक है, जाएँ, यहीं पे रुक हो जाइए। जाना है नहीं, लेकिन नहीं, ये है अब कि आपको अभी पता है नहीं, मैं आपसे क्या पूछने अभी वाली नहीं। हूँ। जी, पूछें। चलिए, चलिए ठीक जी, है। पूछें आप। मिस्टर यासिर शामी घर पे हैं, जी, घर पे हैं। ठीक है। जी। तो आपने जो कंपैरिज़न किया मिस्टर इमरान खान के साथ, आपको वही मिलते हैं नहीं, 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 नहीं। कंपैरिज़न के लिए? जब बात आई ना, जब उन्होंने मुझे कहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये यासिर शामी अपने शो में बताएंगे कि मेरी फोन कॉल पे उन्होंने मुझे बताया कि मैं जेर हिरासत हूं, 2 दिन से पूरा मेरा खानदान और दुनिया भर से रिश्तेदार मुझे यही बता रहे हैं कि मैं पकड़ा गया हूं। तो जब मैं पकड़ा ही गया हूं तो मैं इस वक्त खा रहा हूं देसी मुर्गा, मेरे सामने पड़ी है फ्रूट बास्केट, मैं इटालियन स्टेक जो ऑर्डर करके बैठा हूं। तो उन्होंने मुझे ये सारी फैसिलिटीज बताई कि हाँ मैं पकड़ा गया हूं, कि उन्होंने कहा मैं इतने फोन सुन चुका हूं, इतने लोगों को जवाब दे चुका हूं, इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि मैं गिरफ्तार हो चुका। दैट्स वाई मैं इन हालात में इस वक्त गिरफ्तार हूं। यानी तो कि ये सारे जो लवाजमात हैं ये अडयाला के लवाजमात हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। ये जो अदालती हुक्म पे जो वकला मुलाकात करने के लिए गए थे, जिन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत को आके बताया था कि इमरान खान किन हालात में हैं जी, और उन्हें क्या सहूलियत ये दी वो गई हैं, सिनेरियोज़ हैं? ये सारी सहूलियत उन्होंने बताई थी आके। यानी कि अगर कल को मिस्टर यासिर शामी अगर अरेस्ट हो जाते हैं, तो ये सारी प्रोटोकॉल्स पूरी करनी होंगी, जेल की हाँ, मैनेजमेंट को। हाँ, अगर ये तो मकबूलियत फिर की, उन्हें बता अगर दिया ना। मकबूलियत की बिना पे ये दिया जाता है, तो जो अडयाला में दिया जा रहा है, तो फिर वो 19 मिलियन है, आप और चेक कर लेना। और वो 25 मिलियन है। अब वो 25 मिलियन है, उसका हक है भाई, उसका हक है, उसका हक है। उसको तो मैं कहता हूँ छोटा सा हेलीकॉप्टर भी दे दो अंदर, अंदर ही घूमता रहे, जेल में इस बैरक से उधर चला गया, उस बैरक से उधर चला गया।